अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली शादी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की और दूसरी शादी जो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है उनसे की थी। हज़रत सारा से औलाद ना हुई तो एक मरतबा ये मिस्र की तरफ जा रहे थे तो मिस्र के बादशाह ने उनको गिरफ़्तार किया और हज़रत सारा से बदफेली करने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस फ़िरौन को, उस वक्त भी फ़िरौन मौजूद था क्योंकि ये फ़िरौन जो है ये उनका लक़ब होता था बादशाह का, जिस तरह हमारा सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, उनका जो सदर होता है वो फ़िरौन होता था। उसके हाथ शल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सारा को बिल्कुल बरी और पाक साफ रखा क्योंकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे ख़ानदान में किसी भी औरत ने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया, यानी कि ज़िना नहीं किया। अच्छा, तो उसके बाद जो है हज़रत हाजरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। हज़रत हाजरा से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और हज़रत सारा से बाद में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो पूरी तफसील आप कई मरतबा सुन चुके होंगे उलमा कराम से। तो हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हरम यानी कि काबा मक्का मुकरमा में छोड़ा है और वहाँ पर जो है आब ज़मज़म का कुआं निकला है और आब ज़मज़म के कुएं के बाद जो है सबसे पहले जो कबीला है वो आबाद होने वाला कबीला जो है वो बनु जुरहम है। तो उसके साथ जो है कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस ख्वाब में उसकी जो आजमाइश थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाई गई थी उसमें वो कामयाब हुए हैं। तो वो उसके बाद जो है खाना काबा तामीर किया गया है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ भी मांगते जाते थे और वो जो है काबा को तामीर भी करते जाते थे। तो इसके 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस को भी इसी तरह तामीर किया गया था और बैतुल मुक़द्दस को तामीर करने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से नवाजा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम यहूदी हैं और वो 12 कबीले आज भी मौजूद हैं। और यहूदियों के अंदर ये है कि उनके अंदर कोई तबलीग नहीं की जाती और कोई शख्स यहूदी भी नहीं बन सकता। उनका जब से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे जो थे वो उस वक्त से चलते आ रहे हैं, उनकी नस्लें चलती आ रही हैं और उनके अलावा कोई शख्स भी यहूदी नहीं बन सकता। और उसके बाद जो है जब ये बैतुल मुक़द्दस में रहते थे तो मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए हैं, उनको खिलाफत मिली है और फिर बाद में सारे के सारे जो हैं वो भाई जो हज़रत या यूसुफ अलैहिस्सलाम के आए हैं और मिस्र में आकर आबाद हो गए हैं। फिर बाद में वक्त गुजरता गया, फ़िरौन आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाला, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को उस फ़िरौन से निजात दिलवाई है अल्लाह के हुक्म से और ये फिर आगे सिलसिला चलता रहा है। तो हमारी जो असल मौजू है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कोई भी मज़ीद कोई जो है पैगंबर नहीं आ रहा माँ सिवाय एक हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम के तमाम नबियों से अफजल हैं। अशरफुल अंबिया जिन्हें कहा जाता है, इमामुल अंबिया जिन्हें कहा जाता है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम में शादी की है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी 12 बेटों से नवाजा था। एक बेटे का नाम था केदार
اور کیدار جو ہے وہ حجاز میں آ کر آباد ہوا ہے، اور اسی کی نسل جو ہے چلتی رہی ہے، اور وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی نسل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور کیدار سے یہ نسل جو ہے آگے چلی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ عرب کی 3 اقسام ہے جنہوں نے وہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ ایک کا نام عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جتنے بھی نسل ہے وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے، جو کہ حجاز کے اندر آ کر آباد ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک شخص قزی بن کلاب تھا، اور اسے ان کے جد امجد میں فہر، جس نے سب سے پہلے جو اپنا نام قریش اپنا لقب اختیار کیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی قریش خاندان سے ہیں۔ تو قزی بن کلاب یہ جو جب اس کو مکہ مکرمہ کا متولی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا تو اس نے بے شمار کام اچھے کیے تھے۔ اس میں سے ایک کام دار الندوہ کا، جو دار الندوہ کا قیام ہے، جو کہ حرم سے بالکل ساتھ ہی ہے، اس وقت موجود تھا دار الندوہ، اور یہ وہی دار الندوہ ہے جس میں بیٹھ کر ابو جہل نے، امیہ نے اور باقی بڑے بڑے سرداروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو ہے تمام کے تمام قبیلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے کہ تمام کے تمام قبیلے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہماری ویڈیو آئے گی۔ تو اس نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ اس نے تمام کے تمام عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، اس نے قزی بن کلاب نے حرم کے قریب آ کر آباد ہونے کا گزارش کی تھی، اور تمام کے تمام قبیلے یہاں پر بھی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا تھا، اور اس نے حاجیوں کے لیے ایک حوض بھی بنایا تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا، اور تمام کے تمام حاجی جتنے بھی آتے تھے ان کو پانی پلایا جاتا تھا۔ یہ سارا کا سارا کام کرنے والا قزی بن کلاب ہے۔ قزی بن کلاب کے بعد عبد مناف، اور اس کے بعد جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ پر ہوگی کہ ان کی آپس میں رنجش کیوں ہوتی تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آپس میں دستوں گریبان رہتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی پر ہوگی۔ تو میرا یہ چینل ہسٹری آف مسلم دیکھنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔